लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस है, दिस स्ट्रेस इज ऑब्जर्व्ड इन लीनियर बॉडीज। मान लीजिए एक रॉड है यहाँ, तो यहाँ पे हम F फोर्स लगा रहे हैं, तो जो टेंशन है इसमें अंदरूनी टेंशन हर जगह टेंशन F के बराबर हो जाएगी। इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल करेंगे तो यहाँ पर टेंशन F के बराबर है, तो यहाँ पर भी टेंशन F के बराबर होगी, तो अंदर जो टेंशन है वो भी F के बराबर होगी। न्यूटन्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं कि अंदर भी हर जगह टेंशन F के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें, तो यहाँ पर भी जो टेंशन है वो F के बराबर ही हो, टेंशन इज इक्वल टू F। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A। तो स्ट्रेस किस तरह से डिफाइन होगा? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथ के अलोंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फोर्स जो लग रहा है वो ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। ये जो F है ये क्या कहते हैं इसको? ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो दिस फोर्स देखो, ये जो टेंशन है ना, सिग्मा इज इंटरनल टेंशन डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू टेंशन अपॉन एरिया। यहाँ पे जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स टेंशन इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये हमारा रेस्ट पर है बॉडी, इस वजह से सीधा सीधा हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब ये जो फोर्स है ना, ये बाहरी फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन है ये इंटरनल टेंशन, क्योंकि स्ट्रेस एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। ये नहीं है कि यहां से हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स अपॉन एरिया। इस फोर्स की वजह से स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है इसमें। अब यहाँ पे देखो, ये जो फोर्स है ना वो रॉड को खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। और दूसरा, अगर हम फोर्स को ऐसे लगाएं, दबाएंगे, तो क्या होगा? इसमें इसकी लेंथ घटने की कोशिश करेगी, इस वजह से वहां पे जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहाँ पर इसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी, और अगर आप इसको ऐसे कंप्रेस करोगे, इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो सिग्मा कंप्रेसिव होगी। ठीक है,